भाषा शिक्षण अध्ययन सामग्री में आपका फिर आज स्वागत है। आज की चर्चा में हम बात करेंगे एक भारतीय रिजर्व बैंक की एक खबर की। अंग्रेजी अंश है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ स्टेप्ड इन टू एड्रेस कंसर्न्स ऑफ बैंक्स इन क्लियरिंग पेमेंट टू इंडियन मेजर पल्स सप्लायर सच एज म्यांमार, मोजाम्बिक एंड तंजानिया विच हैव बीन फ्लैग्ड एज रिस्की डेस्टिनेशन बाई फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भारतीय रिजर्व बैंक कहेंगे। हैज स्टेप्ड इन आगे आया है, टू एड्रेस कंसर्न ऑफ बैंक्स इन क्लियरिंग पेमेंट। कंसर्न का मतलब होता है चिंता, ऑफ बैंक्स मतलब बैंकों की चिंता को, इन क्लियरिंग पेमेंट भुगतान करने में या भुगतान की प्रक्रिया में, टू इंडिया मेजर पल्स सप्लायर। अब इसका अनुवाद अगर करेंगे तो भारतीय रिजर्व बैंक भारत के प्रमुख दाल आपूर्तिकारकों जैसे म्यांमार, मोजाम्बिक और तंजानिया के भुगतान की चिंता के बारे में बैंकों की सहायता के लिए आगे आया है। इन देशों को विच हैव बीन फ्लैग्ड एज रिस्की डेस्टिनेशन बाई फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स चूँकि विदेशी संस्थान है इसलिए इसके नाम का हम अनुवाद नहीं करेंगे, तो हम इसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ही कहेंगे, FATF। तो FATF द्वारा इन देशों को या FATF द्वारा इन देशों से व्यापार को जोखिम भरा बताया है। अगला वाक्य, इन ए कम्युनिकेशन टू द इंडियन बैंक्स एसोसिएशन द बैंकिंग रेगुलेटर हैज़ क्लैरिफाइड दैट FATF मूव डजंट प्रिवेंट डोमेस्टिक financial entities from undertaking legitimate trade and business transaction with these jurisdictions. In a communication to the Indian Bank Association, भारतीय बैंक संगठन या फिर इंडियन बैंक एसोसिएशन के एक पत्र में द बैंकिंग रेगुलेटर बैंकिंग नियामक ने यह स्पष्ट किया है कि FATF का यह कदम डजंट प्रिवेंट डोमेस्टिक फाइनेंशियल एंटिटीज़, घरेलू वित्तीय संस्थानों पर रोक नहीं लगाती। किस लिए? फ्रॉम अंडरटेकिंग लेजिटिमेट ट्रेड एंड बिजनेस ट्रांजेक्शन विद दीज जुरिस्डिक्शन, मतलब इन क्षेत्रों से विधिक या फिर कानूनी व्यापार और व्यापार करने पर रोक नहीं लगाती है। तो इसका पूरा का पूरा अगर अनुवाद कहेंगे तो इंडियन बैंक एसोसिएशन को दिए गए पत्र में बैंकिंग नियामक ने यह स्पष्ट किया है कि FATF का यह कदम घरेलू वित्तीय संस्थानों को इनसे न्यायिक तौर पे या विधिक तौर पर व्यापार करने पर कोई रोक नहीं लगाया है। बाकी चर्चा अब अगले सत्र में करेंगे, तब तक के लिए प्रतीक्षा करें नए सत्र की। इस सत्र के बारे में आपकी राय प्रतीक्षित रहेगी।